फोम का यूज किया गया है, पंखी का, मोटर का यूज किया गया है और यहाँ पर लकड़ी का यूज किया गया है। और जो इसमें देसी जुगाड़ लगता है वो जुगाड़ इसमें लगाकर इस समय जहाज हमारे गांव का लड़का बना दिया है। जज्बा और जवानी एक साथ मिल जाती है तो किसी भी मंजिल को अपनी ओर खींच कर लेकर चली जाती है। हमारे भारतवर्ष के जो युवा आसमान की ऊंचाई को भी छूने की क्षमता रखते हैं। 11वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र इस समय अपने टेक्निकल दिमाग से आसमान में उड़ाने की क्षमता रखने वाला इस समय जहाज बना दिया है। 11वीं क्लास में पढ़ने वाला नन्हा सा दिमाग इस समय कितना अच्छा जहाज बना दिया है जो आसमान की ऊंचाई को छू रहा है। क्या नाम है बाबू? नीरज शर्मा। नीरज शर्मा जी। एक कैसे टेक्निकल दिमाग 11वीं क्लास में पढ़ते हैं फिर भी टेक्निकल दिमाग कैसे आ गया है? जी, मैं जैसे यूट्यूब पर भी काम करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ। जैसे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है द फ्यूचर एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर आप लोगों को इससे रिलेटेड या फिर और भी अदर प्रोजेक्ट्स की वीडियोस मिलती रहेंगी। इसको बनाने में कितना टाइम लगा? इसको बनाने में मतलब इसको नहीं, मतलब इससे पहले मैंने 2 मॉडल और भी बनाया है जो कि सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार में जरूरी नहीं है सक्सेस हो। तो ये तीसरा मॉडल है जो कि 1 महीने के अंदर में मैंने ये तीसरा मॉडल बनाकर रेडी किया एंड अब बनाना चाहूँ तो 1 हफ्ते में बनाकर रेडी कर सकता हूँ। आप एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने चैनल पर, चैनल का नाम क्या है? द फ्यूचर एक्सपेरिमेंट, फेसबुक एंड यूट्यूब दोनों पर है। XYZ जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं वैसे आप भी? जी बिल्कुल, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं बट मैं कुछ नया बनाकर दिखाता हूँ। कितने सालों से लगे हैं ये सब टेक्निकल काम में, टेक्निकल जुगाड़ बनाने में, देसी जुगाड़? अभी जब मैं यूट्यूब चैनल नहीं चलाता था उससे पहले 2 साल पहले मैं इस पर काम करता था, तभी जाकर आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ मैं बना पा रहा हूँ कुछ भी। एंड 2 साल से मैं यूट्यूब पर हूँ बट मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है और मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द मेरा चैनल मोनेटाइज हो कि कुछ और पैसे अर्न करना चालू करूँ मैं, जिससे और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाता रहूँ। अच्छा, पैसे की कमी के कारण और सब एक्सपेरिमेंट बड़ी नहीं कर पा रहा है? जी बिल्कुल, दिमाग में बहुत कुछ है। जी बहुत कुछ है बनाने के लिए, लेकिन पैसे की वजह से पीछे रह रहा है। दिमाग तो बहुत काम करता है लेकिन पैसे की कमी के कारण एक्सपेरिमेंट और ऐसी देसी जुगाड़ से बड़े कारनामे नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे कुशीनगर का यहाँ पर युवा को देख सकते हैं, यहाँ पर जहाज बना दिया है। छोटा सा नन्हा सा दिमाग है लेकिन बड़ा करतब यहाँ पर कर दिया है। और टेक्निकल करने का दिमाग में कहाँ से आया? पढ़ाई भी कुछ पहले से या घर में कोई ऐसा? नहीं ऐसा नहीं, मैं जैसे पढ़ाई भी करता था साथ ही साथ, और जब यूट्यूब चालू हुआ, यूट्यूब के बारे में पहले नहीं जानता था। लेकिन कुछ क्रिएटर्स को देखा मैंने एक्सपेरिमेंट करते हुए, प्रोजेक्ट बनाते हुए, तो मेरे अंदर भी आया कि मैं भी करूँ, प्लस यूट्यूब से जो अर्निंग होगा वो अपने लिए काम आएगा, अर्निंग से उससे, तो इसलिए मैंने उस पर काम करना चालू किया। एंड एक तरीके से ये कहें तो बहुत अच्छा लगता है मुझको करने में, कुछ नया करने में। अच्छा, ये जहाज कैसे आया दिमाग में बनाने का? मैं जैसे आपको बताया मैंने कि मैं बहुत छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाता रहता हूँ। ज़मीन का हो गया, मतलब ज़्यादातर ज़मीन का ही बनाता था और उससे नॉर्मल लोग मुझको जानते थे, मेरे गांव के लोग और कुछ लोग जानते थे। बट मैंने सोचा कुछ बड़ा बनाऊँ जिससे कि मेरे गांव के लोग प्लस अदर गांव के लोग भी मुझको जाने। अच्छा, एक जहाज़ तो बना दिए हैं, आविष्कार इसका कर दिए हैं, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले जहाज़ का आविष्कार कौन किया था? जी फिलहाल के लिए ये नहीं बता सकता मैं। अल्वा राइट, बिरबल राइट हैं, दोनों थे। जी कोई पढ़े होंगे? जी पढ़े हैं, लेकिन बनाते समय खास बात यह है कि पढ़ाई पर भी ज़्यादा ध्यान मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो जा रहा है ना कि पैसा लगाओ नहीं उड़े तो पैसा नुकसान, अगर उड़ गया तब उस पर कैसे, मतलब कि आपने अभी देखा कि मेरा प्लेन प्रॉपर तरीके से बढ़िया उड़ा, लेकिन इससे पहले मैंने अभी तक उड़ाया तो सही से नहीं उड़ पा रहा था। हम लोग आए यहाँ पर, अरे इनके लिए लक्की साबित हुए, अच्छा से आसमान की ऊंचाई को छुआ ये जहाज। और इसमें क्या क्या यूज किए हैं? फोम दिख रहा है, लकड़ी दिख रहा है, प्लाई वगैरह। जी, इसके बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, मतलब इसमें मैंने क्या क्या यूज किया बनाने के लिए। अगर प्रॉपर तरीके से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इसका टोटल ट्यूटोरियल वीडियो और रिव्यू मैंने डाल रखा है, तो जाकर देख सकते हैं। पर यहाँ पर मैं बता दूँ तो यहाँ पर मैंने ये बीनिम प्लाई इसको कहते हैं 1.5 mm के थिकनेस में आता है। एंड इसके अंदर टोटल खोखला है, क्योंकि प्लेन जितना हल्का बने उतना ही अच्छा होता है। और ये ऊपर जो है ये थर्माकोल जो फिश का बॉक्स आता है, मछली का गत्ता, ये ऊपर का उसी से बनाया है मैंने। और इसके अंदर BLDC मोटर, AC एंड बैटरी और सर्वो गियर मोटर ये यूज हुआ है। कितनी ऊंचाई तक जा सकता है? अब ये कंट्रोल पर है कि मैं कितना देर इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। जितना ज़्यादा देर में इसको कंट्रोल कर सकता हूँ उतनी ज़्यादा हाइट, मतलब वही कह सकता हूँ, तो हाइट इसको मैं 400 से 500 मीटर के हाइट पर भेज सकता हूँ और दूरी भी उतनी ही कह सकते हैं। 400-500 मीटर की कंट्रोल करने की क्षमता है रिमोट? जी, ये जो रिमोट है ये 5,500 का आता है। महंगा रिमोट आता है, बिगनर्स के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है ये, RC टॉयज के लिए। तो इसका जो रेंज होता है वो होता है 1 किलोमीटर तक का। नॉर्मली आपको 800 मीटर का बहुत अच्छा रेंज दे देगा, इसलिए इसका यूज ज़्यादातर करते हैं लोग। जी। कितना खर्चा आया है ये बनाने में आपका, मतलब देहाती जहाज का? मेरा प्लेन में 4,000 का खर्चा है एंड जो रिमोट है 5,000-5,500 का पड़ गया है मुझको, और वही कह सकते हैं 10,000 का लमसम खर्चा आ गया इसमें। 10,000 के आसपास में यहाँ पर हमारा देसी जुगाड़ नन्हा सा गांव का लड़का इस समय जहाज बनाकर रख दिया। आसमान की ऊंचाई को भी छुआ, आपके सामने दिखे। और यहाँ पर फोम का यूज किया गया है, पंखी का, मोटर का यूज किया गया है और यहाँ पर लकड़ी का यूज किया गया है। और जो इसमें देसी जुगाड़ लगता है वो जुगाड़ इसमें लगाकर इस समय जहाज हमारे गांव का लड़का बना दिया है, जो आसमान की ऊंचाई को भी छूते हुए नजर आ रहा है। क्या करना है जीवन में? जीवन में बस मैं कोशिश है कि यूट्यूबर बनना चाहता हूँ मैं, और आगे टेक्निकल करियर में अपना नाम करना चाहता हूँ। जी।
मतलब यूट्यूब से ही पैसा अर्न करके और बड़ा बड़ा कारनामे, जी, क्या क्या कारनामा और दिमाग में क्या उथल पुथल मचा रहा है, क्या क्या करना है? आगे चल के देखिए, सिंपल सी बात यह है कि कहावत भी आपने सुना होगा, जब पैसा होगा तो दिमाग चलेगा और पैसा नहीं होगा तो दिमाग नहीं चलेगा। दिमाग चलता है तभी पैसा आता है। वो हम समझ रहे हैं। दिमाग उल्टा पुल्टा करना शुरू कर देगा, ऑटोमेटिक सही होना देखिए, चाहिए। हमारे पास पैसा नहीं है, हाँ। मेरे पापा लगाते हैं, मेरे पास पैसा कहीं से आता नहीं, अर्न नहीं करता हूँ, फिर भी मैंने ये बनाया, अच्छी तरीके से बनाया। लेकिन अगर मेरे पास पर्याप्त बैलेंस जो होता है, पैसा होता है मेरे पास, तो इससे भी अलग लेवल का मैं बनाकर कोशिश करता बनाने का, पर पैसे ना होने की वजह से मैं छोटे मोटे प्रोजेक्ट पर ही रह जाता हूँ। अच्छा, और कौन सा प्रोजेक्ट बनाने को मन कर रहा है, बड़ा सा क्या प्रोजेक्ट? अब आगे तो फिलहाल के लिए मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन अगर मैं आगे बनाना कुछ चाहूँ तो ज़रूर बनाऊँगा और आपके सामने पेश जरूर करूँगा। चलिए, इनके यूट्यूब पर भी जाइएगा, अब बड़े बड़े कारनामे प्रोजेक्ट लेकर उस पर आते हैं XYZ की तरह। और मिस्टर इंडिया हैकर उनके साइड पर जैसे देखने को मिलता है, ये भी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से कौन सा गांव है? ये दुधई गांव से इस समय ये भी सिटी है, ये गाँव नहीं है। सिटी है, दुधई सिटी से। और इस समय ये भी कुछ करना चाहते हैं, जुनून जज्बा सब साथ है और जवान भी इस समय अगर तीनों साथ मिल जाए तो कुछ भी करने का काबिलियत युवा आजकल के रखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, बाजारू यहाँ से रिमोट खरीद कर लाए 5,000 में 5500 में, और यही बाजार का सामान लकड़ी प्लाई वगैरह पंखी वगैरह खरीद कर जुगाड़ से इस समय जहाज बना दिए हैं जो आसमान की ऊंचाइयों को छूती हुई नजर आ रहा है। कम से कम 400 से 500 मीटर की ऊंचाई ये जहाज तय करने की क्षमता रखता है ना जी? जी बिल्कुल। पापा क्या करते हैं? कारपेंटर का काम करते हैं। कारपेंटर जी। बेटा भी थोड़ा थोड़ा कारपेंटरी इसमें दिमाग लगाया हुआ है। सटीक मतलब इसका बैलेंस कैसे बनता है, सेट कैसे? मतलब कि जैसे आप कहना क्या चाहते हैं, मतलब इसको लिफ्ट करने के लिए? नहीं, बैलेंस ऊपर जाता है तो कभी इधर हो जाता है कभी उधर, वो बैलेंस समझ हाँ, कर बनाना। तो देखिए, जैसे ये है कि इसकी जो मेन जो सेंटर होता है उसका, जैसे विंग देख सकते हैं, मेन जो फ्यूजलाज है मेरा, उसके विंग का बिल्कुल सेंटर में रख के दोनों साइड का वेट सेम है, जिस वजह से मेरा प्लेन डिसबैलेंस ना हो। हाँ। और ये जो अगर डिसबैलेंस होता है या फिर लेफ्ट राइट के लिए टर्न करना हो तो ये एलेरॉन से इसके साथ, जो कि प्लेन को लेफ्ट एंड राइट टर्न करने के लिए, और ये पीछे एलिवेटर जो कि प्लेन को अप एंड डाउन करने के लिए काम करता ये है। सब ऊपर नीचे होता है। ये टोटल ऊपर नीचे। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जहाज में होता है, यहाँ पर भी सेम बनाए हुए हैं, लेकिन जहाजों में अक्सर यहाँ पर भी पंखी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आरसी में आप एलरोन्स लगा लीजिए या फिर रेडार। मतलब रेडार जो होता है ये यो एक्सेस के लिए होता है, मतलब कि प्लेन को इस तरीके से डायरेक्शन में घुमाने के लिए, और ये जो होता है इस तरीके से घुमाने के लिए होता है। मतलब अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप दोनों का यूज कर सकते हैं, वरना आप एक ही चीज़ का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसको बनाने के पहले इसके बारे में पूरा जानकारी लिए? जी बिल्कुल, यूट्यूब से लिए हैं, यूट्यूब से कुछ सीखे हैं, बनाए हैं। पर हाँ, यूट्यूब से भी बनाए हैं तो वो सक्सेस नहीं हुआ है, और धीरे धीरे बनाते थोड़ी गलतियाँ की, थोड़ी उस गलतियों को पकड़ा मैंने कि मैंने गलती क्या किया है, एंड उसको देखकर फाइनली ये प्लेन आपके सामने है। गांव के लोग क्या बोलते हैं इसका आविष्कार करने के बाद? गांव के लोग, बहुत लोगों को पता था पहले, जब मैंने एक इससे भी बड़ा बनाया है तो उसके बारे में सबको पता है कि मैंने बनाया, तो गांव के लोग बहुत मतलब शाबाशी देते हैं, कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छी बातें बना रहे हो और थोड़ा बहुत नाम हुआ है। बस हाँ, नहीं उड़ा रहा था, तो ये बात सब लोग पूछ रहे थे कि कब उड़ाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए फाइनली आपके सामने, छोटा ही सही लेकिन मैंने उड़ा दिया। चलिए, अच्छा है। इतना ही काम करने के लिए कई करोड़ों में कंपनियां खर्चा करती है, लेकिन हमारे गांव का जो लड़का है इस समय छोटा सा जहाज बना कर दिखा दिया है अपने दिमाग से, और भी बड़े बड़े कारनामे एक्सपेरिमेंट करने का काबिलियत रखता है नीरज, ना बाबू? जी बिल्कुल। चलिए, आपकी क्या राय है हमारे छोटे से नन्हे से कलाकार के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।